इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी में भिन्नता। डिफरेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड होम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का देख लेते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज 1865 ईस्वी में इटली में हुई और होम्योपैथी की खोज इसकी खोज 1796 में जर्मनी में हुई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जन्मदाता हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी और होम्योपैथी के जन्मदाता हैं सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन हैनीमैन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं केवल वनस्पति जगत में तैयार होती हैं और होम्योपैथी की औषधियाँ वनस्पति जगत से लेकर प्राणी जगत से भी तैयार होती हैं। जैसे होम्योपैथी की जो जड़ी हैं, जो नोडस रोगों के बीज, सार्कोडम स्वस्थ जीव ग्रंथियों एवं अंतर ऊतकों से भी प्राप्त होती हैं और कुछ खनिज तत्वों से भी प्राप्त होती हैं। होम्योपैथी की जड़ी बूटियाँ जैसे धातुएँ, अधातुएँ, रासायनिक पदार्थ, लवण, इनसे भी होम्योपैथी की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। या ऊर्जा स्रोत जैसे रश्मि, सूर्य चंद्र की रश्मियों से भी होम्योपैथी की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले माध्यम केवल आसुत जल है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब होम्योपैथी में क्या है, एल्कोहल रेक्टिफाइड डिस्पेंसिंग एल्कोहल और शुगर ऑफ मिल्क, इन चीज़ों से होम्योपैथी दवाई मिलाई जाती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मूल अर्थ विशेष तकनीकी द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे कोहोबेशन कहते हैं। कोहोबेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होता है। और होम्योपैथी में क्या होता है, औषधि का मूल अर्क बनाने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है, औषधियों का शक्तिकरण का तरीका प्रथम डाइल्यूशन स्पॉन्जिक एसेंस और आसुत जल द्वारा 1:9 के अनुपात में मिश्रित द्वारा तैयार किया जाता है तथा आगे के डाइल्यूशन स्पाइजिरिक एसेंस या प्रथम डाइल्यूशन आसुत जल के क्रमांक 1:47 के अनुपात में मिश्रित द्वारा तैयार की जाती है। और होम्योपैथी में है, इस औषधि का निर्माण निम्न 3 स्केलों में किया जाता है। डेसिमल स्केल, इसमें आवश्यक ड्रग मूल अर्क 1 भाग, मध्यम ड्रिप्स एल्कोहल शुगर ऑफ मिल्क के 9 भाग में मिश्रित किया जाता है और इसकी पोटेंसी के पीछे विशेष चिन्ह एक्स प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है होम्योपैथी में, दूसरा है सेंटीसीमल स्केल। इस प्रयोग के अंतर्गत औषधियों का निर्माण अन्य ड्रग के माध्यम से 1:99 में लिया जाता है जिसमें पोटेंसी मात्रा में लिखते हैं। और तीसरा है होम्योपैथी का 50 मिलीसीमल स्केल में औषधियों के शक्ति हेतु आवश्यक ड्रग माध्यम क्रमांक 1:50,000 में मिश्रित किया जा सकता है। आजकल इस स्केल के अनुसार औषधियों का निर्माण नहीं किया जाता है। और तीसरा है होम्योपैथी का है शुगर ऑफ मिल्क। इनका प्रयोग औषधियों के शक्तिकरण यानी पोटेंशिएशन की जिस विधि में किया जाता है वह विधि ट्राइट्यूरेशन कहलाती है। अब हो गया होम्योपैथी में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में देखेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के में होता है कि रोग के कारण इस पैथी के रोग 3 कारण बताए गए हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 3 चीज़ों से रोगों के कारण बताए गए हैं। रक्त की अशुद्धता का होना, रक्त प्रकृति, लिम्फ की अशुद्धता का होना, लिम्फ प्रकृति और मिश्रित प्रकृति। और होम्योपैथी में क्या दिया गया है, इस औषधि में 2 भागों में विभक्त किया गया है। नया रोग एक्यूट डिसीज और पुराना एवं क्रॉनिक रोग। पुराने रोगों के 3 भाग बताए गए हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। इन 3 चीज़ों से होम्योपैथी का निरीक्षण किया जाता है रोगों का। और इसमें रक्त, लिम्फ और मिश्रित प्रकृति से किया जा सकता है। 8वां है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का परीक्षण ड्रग प्रूविंग रोगी पर की जाती है और होम्योपैथी की जाती है। होम्योपैथिक औषधि की ड्रग प्रूविंग स्वस्थ व्यक्ति यानी सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर पर की जाती है।
अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस औषधि का प्रयोग का आधार रोग है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मुख्य आधार किसको माना गया है? रोग को। लेकिन होम्योपैथी में इस औषधि का लक्षण में समानता के आधार पर सिस्टमोज आधार समानता के आधार पर दी गई है। अब इसमें देखेंगे इस औषधि का रोग आधार है। अब 10वां है, इसमें तरल औषधियाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बताया जा रहा है। इसमें तरल औषधियाँ धनात्मक रोग और धनात्मक स्थानों पर ऋणात्मक प्रयोग किया जा सकता है, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अब होम्योपैथी में क्या है? होम्योपैथी में इस प्रकार की औषधियाँ नहीं होती, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक औषधियाँ नहीं होती होम्योपैथी में। 11वां, दवाओं के प्रयोग की विधि मुख द्वारा, चर्म एवं मलहम कंप्रेस के द्वारा या उपचर्म में सुई भेदन द्वारा की जाती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। लेकिन होम्योपैथी में क्या किया जाता है? होम्योपैथी में मुख द्वारा ही प्रयोग की जाती है, चर्म द्वारा केवल मलहम का प्रयोग किया जाता है। इसमें मलहम और मुख द्वारा दवाई दी जाती है और चमड़ी में मालिश की जाती है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है बहु औषधियाँ एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं और बिजलियाँ सदैव रोग और स्थानों के विपरीत प्रयोग में लाई जाती है। इसका सिद्धांत कॉम्प्लेक्सिस और क्यूरेटर है। और होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? इस औषधि का एक समय में लक्षणों के अनुरूप में प्रयोग की जाती है। इसका सिद्धांत है सिमिलीबस और क्यूरेटर है। इसका मुख्य सिद्धांत है होम्योपैथी का। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है? औषधि के द्वारा रोगों में वृद्धि संभव है यदि बिजली नामक औषधियाँ रोग को बिल्कुल अनुरूप दी जाएं। और इसमें क्या है? औषधियों के द्वारा होम्योपैथी में है, औषधि के द्वारा रोगों में वृद्धि संभव है यदि औषधि उच्च शक्ति तथा लक्षण के अनुरूप दी जाएं। 14वां है, औषधियों का वह प्रयोग आवश्यक है और उसके द्वारा शरीर बिंदु में निश्चित किए जाते हैं जो कि शरीर की रचना पर आधारित है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत है। और इसमें होम्योपैथी में ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।